नमस्कार, द नेशन इंडिया आपका स्वागत है शहीद स्मारक जयपुर में। यहाँ पर नर्सिंग संवर्ग और अन्य पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन आदि संवर्ग के यहाँ पे कर्मचारी परमानेंट नौकरी के लिए 10, 20, 30 बोनस अंक की यहाँ पे मांग कर रहे हैं। जानते हैं हमारे साथ में महिला कैंडिडेट हैं, क्या कहना है मैडम? मेरा नाम याशिका जैन है। मैं बांसवाड़ा राजस्थान से आई हूँ। मैं अभी जिला चिकित्सालय बांसवाड़ा में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मैं 5 साल से अपनी सेवाएं वहाँ पे संविदा के रूप में दे रही हूँ। पहले मैं यूटीबी कैडर में थी, जिसको सरकार ने खारिज कर दिया और हमको एनजीओ के थ्रू वापस लिया। जी, पूरे राजस्थान में 20,000 से ज़्यादा डीडीसी संचालित है, जिसमें 13 वर्षों में सिर्फ अभी तक 4,300 पोस्ट पे परमानेंट भर्ती आई है। 2024 के बजट में फार्मासिस्ट की 6,826 पोस्टें फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से स्वीकृत की गई है, लेकिन कुछ कोचिंग माफियों ने अपनी कोचिंग की दुकान चलाने के लिए उसको रोक के रखा है। तो मेरी सरकार से एक ही विनती है कि हमारी भर्ती को मेरिट बोनस से जारी करें। हम जो इतने साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उसका हमको कुछ लाभ हो। कोविड में भी, कोविड जैसी महामारी में जब लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, हम लोग फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं। हमने आगे आके अपने परिवार से दूर होके, अपने परिवार को, बच्चों को छोड़ के हमने अपनी सेवाएं दी है। तो मेरी सरकार से एक ही विनती है कि हमको उस सरकार हमारी नौकरी का लाभ दे के, हमारी जो आगे जैसे पूर्व की बात ही सारी जितनी भी भर्तियाँ आ रही है सब मेरिट बोनस से आ रही है और हमारी तो पोस्टें ऑलरेडी सेंशन है। तो आपसे एक ही निवेदन है सरकार से कि हमारी पोस्टों को वापस सेंशन करके उस फाइल को ना रोका जाए और भर्ती मेरिट प्लस बोनस से 10, 20, 30 अंक के आधार पर किया जाए। सरकार क्यों एग्जाम से करवाना चाहती है? सरकार की भी मंशा नहीं है एग्जाम से करवाने की, क्योंकि पूर्व की बात ही जैसे मेरिट प्लस बोनस से हो रही थी वैसे ही वो चाहती है। लेकिन कुछ लोग प्रेशर बना रहे हैं, जो कोचिंग चला रहे हैं, कुछ लोग जो फ्रेशर है वो ये प्रेशर बना रहे हैं कि इसकी मतलब जो भर्ती है वो परीक्षा से ही हो। मेरा नाम रुपेश कुमावत है। पाली जिले से फार्मासिस्ट भर्ती समिति का अध्यक्ष हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि मतलब 2013 में भी जो फार्मासिस्ट की भर्ती हुई थी वो मेरिट बोनस पे हुई थी, 2016 में भी मेरिट बोनस पे हुई थी, और 18 में जो एग्ज़ाम बेस आई थी वो भी 2025 में मेरिट बोनस पे पूरी हुई है। लेकिन इस बार जो बजट में हमारी पोस्टें सैंक्शन हुई है, 6,824 पोस्टें सैंक्शन हुई है। लेकिन सरकार का नज़रिया भी सही है, लेकिन जो भी अधिकारी लोग हैं वो अधिकारी लोग कोचिंग माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि ये भर्तियाँ एग्ज़ाम बेस पे हो, जिससे कोचिंग वालों का मुनाफा चल सके। बस यही मेन मामला यही अटक रहा है इसका, जो मतलब एग्ज़ाम ये पे करवा रही है भर्तियाँ वो। वरना हम तो ये चाह रहे हैं कि भर्तियाँ जो भी हो रही है, फार्मासिस्ट की हो, नर्सिंग की हो या पैरामेडिकल की हो, मेरिट बोनस पे भर्तियाँ पूरी हो। सरकार ने बहुत कम फार्मासिस्ट की भर्ती की है। फार्मासिस्ट की राजस्थान में बहुत आवश्यकता है। 20,000 डीडीसी है तो 20,000 फार्मासिस्ट भी होने चाहिए, जबकि अभी तक अगर मान ले तो 4500 के आसपास फार्मासिस्ट है, इससे ज़्यादा फार्मासिस्ट नहीं है। कई जगह तो नर्सिंग कर्मी भी काम कर रहे हैं हमारा, वो वैसे देखे तो गलत है। और दूसरी बात की जो आप एग्जाम बेस की बात बोल रहे हो, तो एग्जाम बेस में जो NSM के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें 10,000 फार्मासिस्ट अपियर हुए थे, लेकिन उसमें से 40% भी लोगों ने क्वालिफाई नहीं किए। मोस्टली 10,000 में से माने तो 600 फार्मासिस्ट क्वालिफाई हुए। अगर आप बोलो कि जो न्यू फ्रेशर लड़के हैं तो वो भी तो अपियर हुए थे इस एग्ज़ाम में, NHM में, तो वो क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए? कुछ ना कुछ ये सरकार की भी मतलब ये सरकार की भी गलती नहीं कह सकते अपन, लेकिन ये कोचिंग माफिया इस चीज़ को एक्टिव कर रही है कि ये भर्तियाँ एग्जाम बेस पे हो।